हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं कि आगे दो निष्कर्ष भी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और इसमें हमें सत्य मानकर विचार करना है। यानी कि एक तरह से ये हमारा यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, उसका निष्कर्ष है, और बताना है कौन सा निष्कर्ष इसके अकॉर्डिंग सही है। जैसे कि फर्स्ट कथन है, शिक्षण एक कला है, चित्रकारी भी एक कला है। ठीक है, यानी कि सभी कलाकार शिक्षक हैं। सेकंड निष्कर्ष है, सभी कलाकार चित्र बनाना जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शिक्षण एक कला है, चित्रकारी भी एक कला है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सभी कलाकार शिक्षक हैं, ये यहाँ पे बात नहीं सही बैठ रही है। जबकि सभी कलाकार चित्र बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष सेकंड लागू हो रहा है, जबकि निष्कर्ष फर्स्ट जो है वो लागू नहीं हो रहा है, वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगेन यहाँ पे हमें चार निष्कर्ष दे रखे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले कथन देखेंगे, सभी बकरियां बाघ हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ये बकरियां हैं, सभी बकरियां क्या हैं? बाघ हैं। ठीक है, ये बाघ हमने ये बाहर लिख दिया। अब सभी बाघ बकरियां हैं, तो ये सभी बाघ जो हैं वो क्या हैं? बकरियां हैं। सभी बाघ क्या है? बकरियां हो गए। अब सभी सिंह बाघ हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? सिंह हो गया, यानी सभी सिंह बाघ हैं। तो यानी कि कोई बकरी सिंह नहीं है। अब कोई बकरी सिंह नहीं है, हम यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कोई बकरी सिंह नहीं है, जबकि बकरियां तो सभी सिंह में आ रही हैं, और कोई सिंह बकरी नहीं है ये भी हम नहीं कह सकते। इसलिए हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे लागू होगा, देखिए हमारा निष्कर्ष यहाँ पे फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड और फोर्थ गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा इसके अकॉर्डिंग कोई भी गलत हमें दिया हुआ नहीं है। ये भी गलत हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, ये भी और ये भी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कोई भी निष्कर्ष लागू नहीं होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों में? केवल 4 फलक लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए 4 इंच का एक ठोस विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग के हैं। इसे 1 इंच के घनों में काटा गया है। कितने घनों में? केवल 4 फलक रंगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसका राइट आंसर होगा 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम फलक काटेंगे तो यहाँ पे जो हमारा निकल कर आएगा वो 0 रहेगा। ना ही 4 यहाँ पे सही है, ना ही 8, ना ही 16। तो आंसर इसका ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ए बी सी डी ई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि आप एक रो बना लीजिए, यहाँ पर पंक्ति में खड़े हुए हैं। ठीक है, ई बी से 4 मीटर बाईं ओर खड़ा हुआ है। अब ई जो है, ई को सेंटर में रखते हैं। ई कौन है? बी से बाईं ओर खड़ा हुआ है, तो बी को यहाँ रख देते हैं। बी के बाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर है। कितनी हो गई? 40 मीटर की दूरी। ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा हुआ है। ए सी से खड़ा हुआ है, तो अभी हम इनके बीच में ना रख के अलग से रखते हैं। ए सी से बाईं ओर, तो सी यहाँ होगा, तभी तो ए यहाँ होगा। और ये कितनी दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर है। डी ई से 20 मीटर दाएं है। अब डी जो है वो ई से दाएं है 20 मीटर। तो देखिए ई के 20 मीटर यहाँ पर डी आ गया, और ये दाएं भी हो गया। अब और सी से 50 मीटर बाएं खड़ा हुआ है, और सी से क्या है? 50 मीटर बाएं खड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ से बाएं देखें तो ये 50 मीटर हो गया। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। अब हमें बताना है ए और बी के बीच की, ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए 20 ये हो गए, 50 ये हो गए। ठीक है, ए और सी के बीच में कितना है? डी और बीच की देखिए 20 ये हो गए, 50 ये वाले थे। ठीक है, और 20 ये वाले रह गए। तो कितने हो गए? 50, 20, 70, और 20 कितने हो गए हमारे? 90। तो ये 90 मीटर का फासला है। तो देखिए ऑप्शन सी में हमें यहाँ पे 90 मीटर दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 90 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं।
यदि सुनीता अनीता से लंबी है, ठीक है, यदि सुनीता जो है, सुनीता को यहाँ रखते हैं, अनीता को यहाँ रखते हैं, ये इससे क्या है, लंबी है। रीना चित्रा से लंबी है, तो रीना जो है किससे लंबी है, चित्रा से, ठीक है। लेकिन बानू से छोटी है, बानू को यहाँ रखते हैं, बानू से छोटी है। अनीता चित्रा से छोटी है, अनीता जो है वो चित्रा से क्या है, छोटी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनीता को हम छोटी है चित्रा से, तो यहाँ पर हम अनीता को इससे भी पहले रखेंगे, ठीक है। यानी कि चित्रा हमारी कहाँ पर आ जाएगी, चित्रा यहाँ आ जाएगी, यहाँ पर हमने अनीता रख दी, ठीक है। अब चित्रा सुनीता से लंबी है तो सबसे छोटी कौन है, तो देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए तो देखिए फ्रेंड्स इसको इस तरह से बनाते हैं। चित्रा जो है क्या है, बड़ी है किससे, सुनीता से, ठीक है। सुनीता से बड़ी कौन है, चित्रा, चित्रा बड़ी किससे है, अनीता से, ठीक है। अब अगर फिर इसके बाद की स्टेटमेंट में देखें तो बानू कौन है, बानू बड़ी है किससे, रीना से, और रीना किससे बड़ी है, चित्रा से, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें तो सबसे छोटी यहाँ पे पूछा है कौन है, तो सबसे छोटी तो यहाँ पे कौन हो गई, अनीता हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि अनीता यहाँ पे छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादा, यानी कि ये मान लीजिए ये विकास है, इसके दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर के सन की डॉटर है। इकलौता बोल रहे हैं तो यानी कि विकास के भी फादर हो गए, ठीक है। विकास की फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है, तो विकास इसका कौन हो गया है, विकास इसका ब्रदर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूछा है लड़की के साथ क्या संबंध है, तो लड़की उसकी कौन हुई, बहन हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लड़की उसकी बहन है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, ठीक है। परसों बृहस्पतिवार था तो देखिए फ्रेंड्स आज शनिवार है, जैसे कि मानिए आज क्या है, आज शनिवार है, परसों बृहस्पतिवार था यानी कि कल क्या हो गया, कल शुक्रवार होगा, तभी तो परसों बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। अगर परसों बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा, शनिवार है तो कल हो गया, ठीक है, कल रविवार होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा, आगामी यानी कल को हमारा रविवार होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, बच्चों की एक पंक्ति में रवि दाईं ओर से चौथा और श्याम बाईं ओर से दूसरा है। अब बच्चों की पंक्ति बना लीजिए, रवि कौन है, दाईं ओर से चौथा है, रवि दाईं ओर से 1 2 3 4, ये रवि है, दाईं ओर से क्या है, चौथा। अब श्याम बाईं ओर से दूसरा है, ये बाईं ओर है 1 2, ये हो गया श्याम, ठीक है, ये हो गया रवि। जब वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो रवि दाईं ओर से 9वां हो जाता है। तो कोई भी इस तरह से ले लीजिए, पहले ये क्या था, ठीक है, पहले ये यहाँ पर चौथे नंबर पे था, अगर ये अपनी अपनी पोजीशन बदलते हैं 9वें नंबर पे हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे रवि को होना चाहिए। तो अब इसमें पूछा है श्याम की बाईं ओर की स्थिति क्या होगी, तो देखिए यहाँ पे श्याम है, ये दूसरे नंबर पे था, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, सातवां नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये हमारा श्याम की स्थिति 7वें नंबर पर होगी। आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक आदमी की आयु 32 वर्ष थी जब उसका पहला बेटा हुआ। जब उसके बेटे की आयु 7 वर्ष हुई तो उसकी पत्नी 35 वर्ष की थी। अब उस आदमी और उसकी पत्नी की आयु के बीच का अंतर क्या है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये दिया हुआ है,
जब उसका पुत्र हुआ तब वो कितने वर्ष का था? पुत्र के समय माता की उम्र हम निकालते हैं, तो फ्रेंड्स 35 से 7 माइनस कर दीजिए, तो यानी माँ की उम्र उस समय 28 होगी जब वो उसका बच्चे का जन्म हुआ होगा। और पिता की देख लीजिए, उस टाइम 32 थी और ये 28 थी, तो दोनों में कितना अंतर हो गया? 4 वर्ष का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, दोनों में पति पत्नी में 4 वर्ष का अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट है परमानेंट। अब देखना है परमानेंट में यहाँ पर कौन से अक्षर नहीं बनते हैं। रेमनेंट ये बन सकता है क्या? ट्रैम्प, मेंटोर या फिर एम्पियर? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें तो मेंटोर जो है वो यहाँ पर नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा है और परमानेंट में ओ नहीं होता है, जबकि एम्पियर बन सकता है, ट्रैम्प बन सकता है, रेमनेंट बन सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड का शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।